हाँ हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे n प्लस एल का नियम क्या होता है और कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और कैसे इसको देखते हैं। क्या n प्लस एल का नियम क्या कहता है? जब हम लोग क्रम लिखते हैं तो देखिए, पहले आप याद रखिए कि जो एस पी जो लिखेंगे आप एस पी डी एफ, इसके लिए जो यल का मान क्या क्या होता है, किसके लिए? जो एस के लिए होता है बच्चों 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए क्या होता है 3 होता है। इसी के आधार पे एन प्लस यल नियम क्या कहता है कि जिसका एन प्लस यल का मान अधिक आएगा, एन प्लस यल का मान जिसका अधिक आएगा वो बाद में आएगा और जिसका कम आएगा वह पहले आएगा। यानी यहाँ एन जो है, एन यहाँ पे कोषों की संख्या है। जो यहाँ पे n है बच्चों, कोषों की संख्या है, यानी ऑर्बिटल्स नंबर, कोषों की संख्या यानी कौन सी कोष में है, कोषों की संख्या यानी कौन सी कोष में है। जब क्रम आप लिखेंगे तो देखिए क्रम कैसे लिखते हैं हम लोग। तो अगर बात करें हम, जैसे लिखा है 1s, उसके बाद क्या आएगा, दूसरी कक्षा आएगी, दूसरी ऑर्बिटल्स यानी 2s, उसके बाद क्या आएगा 2p, उसके बाद क्या आएगा 3s, क्या आएगा 3p और 3d आना चाहिए। लेकिन आप देखे होंगे कि यहाँ पे 3d ना आकर के कौन आ जाता है 4s आ जाता है। क्या आता है 4s। अब 4s के बाद कौन आना चाहिए? अब यहां से देखते हैं हम लोग n प्लस यल के नियमानुसार। n प्लस यल के नियम से यदि हम बात करें, यहां से देखिए तो आप लोग कलम का भी निकाल कर लिखते भी रहिए। जब हम बोलेंगे लिखने के तो लिखिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। लेकिन अभी समझिए, जैसे मैंने कहा यहां से n प्लस यल का मान, n क्या है कोषों की संख्या है, यल के वैल्यू यहाँ सबके लिए s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए क्या होता है 3 होता है। अब इतना होता है तो आगे देखते हैं। देखिए अब इसके बाद 4s के बाद क्या आना चाहिए? अब 4s जब आ गया तो आपको पता है 4p आना चाहिए, 4p आना चाहिए कि 3d आनी चाहिए, 4p आनी चाहिए 3d आनी चाहिए। अगर 4s यहाँ आया है तो यहाँ सब चेक करके बता सकते हैं, यानी 4s पहले आ गया है, 3d क्यों नहीं पहले आया? अब चेक करिए, देखिए n प्लस यल के नियम अनुसार n के मान जो है 3d के लिए अगर बात कहा जाए, इसके लिए 3d के n बराबर कितना हुआ है हम देखा गया तो 3 हुआ, n बराबर 3 हुआ तो यहाँ रखा जाएगा, यानी 3 प्लस d के मान कितना है 2 है, 2 रखेंगे तो बोलिए कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5, ये 5 हो गया। लेकिन अब रखिए n प्लस यल से किसका वैल्यू देखा जाए, हमने बात कहा था इसका। देखिए बात करते हैं 4s का। जब 4s का आप लेंगे तो लिखेंगे, यानी 4s में n का वैल्यू कितना होगा 4 हुआ। अब यहां रखिए यल का मान कितना इसके लिए है बच्चों 0, तो यहाँ पे यानी यल बराबर कितना हो गया 0, तो n प्लस यल के अनुसार रखेंगे 4 प्लस 0 कितना होगा 4, यानी 4 हुआ। तो इसके मतलब मैंने कहा n प्लस यल का नियम कहता है कि जिसका n प्लस यल का मान अधिक होगा वो बाद में आएगा और जिसका कम होगा वो पहले आएगा। यानी आपने देख लिया कि 3D वाले में क्या हो रहा है, उसका n प्लस यल के नियमानुसार अधिक है और इसका क्या है कम है। उन्होंने बताया था कि जिसका n प्लस यल का मान अधिक आएगा वो अधिक ऊर्जा लेवल की होगी, जिसका कम आएगा वो कम ऊर्जा लेवल की होगी। इसलिए पहले कम ऊर्जा वाले होते हैं, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले होते हैं। इस क्रम में मैंने कहा कि एसपीडीएफ में देखा गया है कि इसके आधार पे यानी 4s हो गया। अब 4s के बाद क्या आएगा बच्चों 3d आएगा। यदि चेक करना चाहते हैं, आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि 3d से पहले क्या आना चाहिए 4p, अगर 4s आ गया तो 4p आना चाहिए, तो चेक कर लीजिए। कैसे चेक करते हैं, देखिए यहां से मैंने कहा सिर्फ देखिए यहीं पे मैं चेक कर रहा हूँ, यहीं पे आप लोग यदि चेक करेंगे यहाँ ना करके मैं यहीं कर रहा हूँ, एक जगह रफ किया जाए उसके बाद यानी यहाँ पे। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे 3D किया, 3D के लिए अभी निकाला आपने कितना आया था 5 आया था और यहाँ P पे भी कितना आया 5। यानी मैंने कहा कि 3D के लिए आपने लिया, किसके लिया 3D। जब 3D लिया आप 3D लिए और क्या ले रहे हैं हम लोग बच्चों, यहाँ से 4p ले रहे हैं। अब देखिए 3D के लिए देखिए यहीं से कंपेयर कर लीजिए आप, यानी n बराबर कितना हो गया 3, 3 दो कितने हो गए 5,
यानी इसके लिए कितना आ गया, n प्लस यल का मान 5 हो गया। इसके लिए यदि आप निकालें तो p के लिए 4 4 हुए, कितना हो गया 5, यानी इसके लिए भी क्या हो गया n प्लस यल से 5, यानी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यदि मैंने कहा यदि दोनों बराबर हो जाए, यानी n प्लस यल के अनुसार, यानी n प्लस यल इसका भी कितना हो गया 5 और n प्लस यल इसका भी कितना हो गया बच्चों 5 हो गया, यानी दोनों 5 5 क्या हुए बराबर। जब दोनों के 5 5 बराबर हो गए ना, तो आपको क्या करना है, 2 2 5 यदि बराबर हो गए तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि जिसका n का मान कम होता है, जिसका क्या होगा n का मान कम होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, जिसका n का मान कम होता है वो पहले आता है और जिसका अधिक होता है वह बाद में आता है। तो n का मान किसका कम है बच्चों, 3d में, 3d क्या है कम है, और 4p क्या है, यानी 4 है, 4 मतलब क्या है अधिक है, इसके मतलब 3d पहले आएगा उसके बाद क्या आएगा 4p आएगा, क्या आएगा 4p। अब 4p आ गया तो 4p के बाद अब देखिए कौन आना चाहिए, तो यानी 4s भी हो गया 4p हो गया 3d भी हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, अब यहां कंपेयर करते हैं कि 4d पहले आना चाहिए, 5s आना चाहिए कि 4f आना चाहिए, तीन आपके पास हो गए। तीन यदि हो गए तो आप देखिए यहां से ध्यान से इसको कवर करते चले जाइए, सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, मैंने कहा यहां से, तो चलिए यहीं देख लीजिए, उसको अरेंज कर दिया जाएगा। अब देखिए यहां से जो अब चेक करना चाहते हैं तीन जगह पे, यानी एक मैंने कहा कि 4s हो गया है, 4d 4f, उसके बाद क्या लिख रहे हैं आप 5s, इन तीनों में कौन पहले यहां आना चाहिए, इसके बाद मैंने कहा, यानी आपके पास 4d भी है 4f भी है और 5s भी है। हम जान रहे हैं कि चौथी 4 का मतलब हुआ चौथी कोश, यानी फोर्थ ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल के ही शब्द में उसी में आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पहले किसके में भरा जाना चाहिए, ये हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन किसके में भरे जाएंगे। तो कैसे भर जाएंगे, तो यहाँ से n प्लस यल के नियमानुसार निकालिए। तो मैंने कहा यहाँ से देखिए यस, अब देखिए किसके लिए चाहिए आपको, d के लिए, d के लिए कितना है 2 है, d के लिए कितना है 2 है, n का मान कितना है बताइए, यहाँ पे 4 है। जब 4 है और 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 हो गए, n प्लस यल से कितने हो गए 6 हो गए। अब इसके लिए देखिए क्या हो गए 4f का है, n बराबर कितना है 4 है, ये कितने हो गए 3, 4 3 कितने हो गए बच्चों 7 हो गया, यानी अधिक हो गया 7 हो गया। 5 के लिए आइए तो इसका कितना रह गया बच्चों 5 हो गया, सिर्फ 5 आया। तो इसमें देखिए कि इसमें सबसे कम कौन आया है n प्लस यल से, यानी 5s, तो इसके बाद कौन आना चाहिए 5s आना चाहिए। अब 5s आना चाहिए, अब इसके में देखिए यानी 5s के बाद अभी आप अब देखते हैं कि 4p आ गया है, 5s के बाद 4d आना चाहिए, ये 5p आना चाहिए, तो यानी अब 4p से कंपेयर कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए इससे कर लीजिए आप 4p तो आ चुका है, ठीक है 4p आ चुका है। अब यहां पर आइए 5p पे आइए, किस पे आ जाएंगे 5p पे। जब 5p पे करेंगे 5p पे, तो 5p पे जब n प्लस यल के नियमानुसार देखेंगे तो p n का मान कितना है बताइए 5 है, p के लिए कितना होता है l का मान 1 होता है, 5 से कितने हो गया इसका 6, यानी 5p का 6 4d का भी 6, तो यानी दोनों क्या हो गए फिर बराबर हो गया। जब बराबर हुआ तो जिसका कम होगा, जिसका n की वैल्यू क्या होगी कम होगी वह पहले आएगा, इसके मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4d, उसके बाद आएगा 5p, 5p और इसके में कंपेयर करिए कौन है ये 7 है, उसके बाद क्या आएगा 4f आएगा। ये हमारा n प्लस यल का नियम कहता है। तो किसी भी कहीं भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्रम निकालना है तो आगे आप सीक्वेंस कुछ ऐसे भी बातें कर देते हैं, इधर से ऐसे ऐसे ये मिला देते हैं कि 1s के बाद क्या आएगा 2s में, फिर कहाँ जाएगा 2p में, फिर किस में आएगा 3s में, फिर इसको एरो मिला के करते चले जाते हैं। लेकिन हम लोग यदि इसी याद रखते हैं तो हम लोग को ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं भी गलत और सही छांट लेंगे, अपने आधार से n प्लस यल के नियमानुसार बना लेंगे। तो आप याद रखें n प्लस यल का नियम क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है क्या होती है, यानी क्या है कोषों की संख्या है। अब इलेक्ट्रॉन हम लोग भर के चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किसी के निकाल सकते हैं। आपको जैसे निकालना है किसी का, तो यदि निकालना है जैसे मैंने कह दिया आपको निकालना है 31 पे, 31 पे कौन होता होगा पता नहीं, उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं, किसी का निकालना चाहे तो किसी का 31 निकालना 32 निकालना 65 किसी का निकालना है तो इस क्रम से लगाकर आप लोग निकाल सकते हैं।
अब उसके बाद देखते हैं कि ऑर्बिटल्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि एक कोई ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल्स है, ये पड़ा हुआ है। जब ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं इसके में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, तो एक मैंने कहा एक और बना देता हूं। ओके, तो यानी ये मैंने बना दिया। जब ऑर्बिटल्स बनाया यहां से, ऑर्बिटल्स में देखिए बच्चों, यहां से पहली बात तो सबसे कौन है, ये बाहर है। एक और लेते हैं इसी के अंदर, चाहेंगे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा इतने ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। जब इतने ऑर्बिटल्स हैं इसके में इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, तो ये जो हुआ हमारा, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी इसको बोल सकते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू आर, जो बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इसी को हम लोग दर्शाते हैं के एल एम एन ओ पी, जो दर्शाना चाहेंगे आगे तक हम लोग दर्शाना चाहेंगे तो दर्शा सकते हैं। और भी स्कीम हो सकते हैं, लेकिन पहले वाले मैंने बताया था सिर्फ कौन आते हैं, एस और पी आते हैं। दूसरे वाले में कौन आते हैं, एसपी आते हैं। तीसरे वाले ऑर्बिटल्स में कौन आते हैं, एसपीडी आते हैं। चौथे ऑर्बिटल में कौन आते हैं, एसपीडी एफ आते हैं, चारों आते हैं। एस में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पी में कैसे होते हैं, सारे केस हम लोग देखते हैं। इसके बाद फिर आगे बात करें हम, यदि देखिए तो यानी कैसे इलेक्ट्रॉन इसके में भरे गए होंगे उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। तो जो यस होता है, यस के समझिए कि एक जैसे एक डिब्बा पड़ा हुआ है, इस डिब्बे में दो माचिस की तिलिया पड़ी हुई। दो माचिस की तिलिया में एक सीधा है और एक क्या है, उल्टा है। यानी मैंने कहा कि एक सीधा और दूसरी क्या हो गई, उल्टा हो गई। ये यस वाला हो गया। पी में जो होता है, पी में बच्चों कितने डिब्बे होते हैं, 3 डिब्बे होते हैं। 3 डिब्बे होते हैं, 1 2 3। इलेक्ट्रॉन जो भरने का क्रम होता है बच्चों, एक सीक्वेंस में होता है। कैसे भरेंगे, यानी पहले ऐसे सीधा भरते हैं, फिर उसके बाद फिर क्या भरेंगे, फिर यहाँ आएंगे, शुरू से भरेंगे, बीच से आपको भरना नहीं है, ऐसे भर देंगे। तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। उसका बाद अगला बात करें हम, यदि sp हो गया, यहाँ पे मैंने लिया d, sp d, d में टोटल 5 डिब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5। इसके में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बताया था 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, p उपकोष यानी सब सेल हो गया। और यहाँ पे मैंने कहा भरा गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। उसके बाद कौन बचा हमारा, एक ठो हमारा ये हो गया बच्चों, sp d हो गया। अब कौन बचा बच्चों, f बचा। जो एफ बचा यहां से, मैंने कहा एफ में जो होते हैं 7 डिब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। तो पहले आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, ऐसे भरना है सीधे, उसके बाद ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते चले जाइए आप लोग। और उसके बाद फिर आपको जब भी चलना है तो फिर आकर यहां से भर चलना है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे ऐसे भरेंगे। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों। यदि किसी के पास प्लेस है तो वो अधिकतम, मतलब हुआ कि यस में अधिकतम 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ सकते हैं, पी में अधिकतम 6 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ सकते हैं। इसके में अधिकतम कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके में अधिकतम कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे अधिक भरे जा सकते नहीं है। एक डिब्बे जो होती है, एक डिब्बे में सिर्फ 2 ही रखे जाते हैं, 2 से अधिक रखे नहीं जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि अधिकतम यानी 6 से कम आप भर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैंने कहा 6 तो 6 ही भरे जाएंगे, 6 से कम भी भर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, लेकिन 6 से अधिक हम भर सकते नहीं है। 6 से अधिक नहीं भर सकते हैं। अधिकतम हम 6 भर सकते हैं। इसके अधिकतम कितने भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं। 10 से अधिक हम भर सकते नहीं है। उसके बाद फिर आगे यहाँ से, यानी इसी के अनुसार, यानी ये जो पहला कोष होगा, पहला कोष जो होता है इसके मैंने सिर्फ कहा था यह उपकोष आता है। यानी पहले वाले में इसका अगर एरो बना के हम दिखाएं तो देख सकते हैं, देखा जाए, यानी ये जो पहली वाली है, पहले में सिर्फ आता है यस। जो दूसरा वाला है बच्चों, दूसरा में आता है एस पी। तीसरा जो होता है, तीसरा में आता है बच्चों एस पी डी।
चौथा जो होता है इसके में आता है SPDF, और पांचवें में भी वही रहेगा SPDF। तो पहले वाले में बताया था मैंने कि यदि यस है तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं 2, तो इसके मतलब इसके अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो सकेगी 2 होगी। SP यानी यस में कितने हो गए 2 और इसके में कितने हो गए 6, इसके में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी SPD, तीसरे में क्या होते हैं SPD होते हैं बच्चों, तीसरे में SPD हैं, इसके मतलब S में कितने हुए 2, P में कितने हुए 6, इसके में कितने हुए 10, कितने हुए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। इसके में जोड़ेंगे SPDF यानी S में कितने होंगे, मैं कहाँ ले दिया, अच्छा उल्टा हो गया था यहाँ से, ठीक है कोई बात नहीं, SPDF फिर देते हैं इसको, SPDF चौथे में क्या है SPDF, यानी 8 हो गए, 8 के बाद जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 32 हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम। इसके में 3 है तीसरे में, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल कितने होंगे बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में कितने होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में कितने होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। पहले में सिर्फ S होता है, दूसरी में SP होता है, तीसरी में क्या होता है SPD होता है, चौथे में क्या होता है SPDF। ए इलेक्ट्रॉनों के भरने का हमारा सीक्वेंस है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद फिर आगे पढ़ाते हैं। आगे देखिए फिर चलते हैं, हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग, तो अब इसके आधार पर मैंने कहा कि किसी की यदि पहचान करना है तो एक बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्य कोश के मतलब जो बाहर होते हैं। आप जानते हैं कि यदि बाहर कितने इलेक्ट्रॉन किसके लिए होते हैं, क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मतलब हुआ किसी भी अगर निकाल लिया जाए, तो जैसे मैंने कहा किसी को पूछ लिया जाए कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए किसी का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए किसी का, जैसे मैंने कहा यहां से बच्चों किसी का ले लिया, जैसे मैंने कहा कैल्शियम को ले लिया, मैंने कहा कैल्शियम कितना होता है बच्चों 20 होता है, 20 होता है 1s2, दूसरी को अच्छा 2s2 2p6, तीसरी में आ गया 3s2 और 3p6, और क्या हो गया 4s2। यानी बाह्य कोश में से क्या है बाह्य कोश, यही है ना, यानी सबसे किनारे आउटर साइड, यानी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके में 2 है। इसका संरचना बना के आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, और जब कभी भी अभिक्रिया होगी तो हमेशा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए आप लोग 30 तक तत्वों को याद कर लिए हैं, थोड़ा सा और सारी पीरियोडिक टेबल से देखेंगे तो हम लोग जल्दी समझेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की तरफ भी चलेंगे। पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका निकाल लीजिए, जाके घर में प्रैक्टिस कर लीजिए, और अच्छे से इसको याद रखिए। किसी की भी निकालना रहे तो N+L से इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाते हैं, इस आधार पर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं बच्चों, ठीक। आगे देखा जाएगा, ठीक बच्चों। तो बच्चों आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, तो ताकि अगली वीडियो आपके लिए रेडी तैयार हो सके, ठीक है बच्चों।